कष्ट था, रोग था, तपन थी, बुखार था, छूट गए प्राण एक बेलपत्री के वृक्ष के नीचे। एक बेलपत्र का पौधा हमारे घर से 5 दोषों को समाप्त कर देता। जरा ध्यान देना शिव पुराण की ओर। बेलपत्र का पौधा जिसके घर में होता है 5 दोष समाप्त कर देता है। पहला, वास्तु दोष को बेलपत्र का पौधा समाप्त कर देता है। दूसरा, पितृदोष को, वास्तु दोष पितृदोष को बेलपत्र का पौधा समाप्त कर देता है। तीसरे नंबर पर काल सर्प दोष को बेलपत्र का पौधा समाप्त कर देता है। चौथे नंबर पर अगर घर में वंश नहीं बढ़ रहा है, वंश की समाप्ति हो गई है, संतान का सुख किसी के यहाँ नहीं हो रहा, तो वो दोष, वंश दोष को भी वो नाश समाप्त कर देता है। और 5वें नंबर पर है, 5वें नंबर, यदि घर में कोई बहुत बड़ी बीमारी प्रवेश करने वाली है, बहुत बड़ी बीमारी आने वाली है, तो बेलपत्र का पौधा वो बीमारी को अपने ऊपर झेल कर तुम्हें उस बीमारी से मुक्त कर देता है। बेलपत्र का पौधा कई दोषों के निवारण के लिए मूल होता है। इसीलिए कहते हैं जब कोई बहुत तकलीफ में आ जाओ, बहुत कष्ट में आ जाओ, बहुत परेशानी में आ जाओ, हर तरह से जब लगने लगे कि हर तरह से कोई सुख नजर ही नहीं आ रहा, कोई रास्ता ही नहीं, एक पत्र है। एक लड़का बोलता है, क्या मैं इनकम टैक्स का सबसे बड़ा ऑफिसर बन सकता हूँ? एक लड़का कहता है, क्या मैं इनकम टैक्स का सबसे बड़ा ऑफिसर बन सकता हूँ? और माँ कहती है कि तू एक काम कर। सियोर वाला बाबा कहता है, बेलपत्र की लकड़ी का चंदन बना, शिव जी पे लेपन कर और विद्या अध्ययन कर, अच्छा पढ़, अपनी मेहनत को 4 गुना कर। सियोर वाला बाबा कहता है, जब अपनी मेहनत 4 गुनी होती है तो उसका फल जरूर मिलता है। लड़के ने अपनी माँ से शर्त लगाया, क्या मैं इनकम टैक्स का बड़ा ऑफिसर बन सकता हूँ? और माँ ने कह दिया, दुनिया का ऐसा कोई पद नहीं है जो तुझे नहीं मिल सकता, बस मेहनत करना पड़ेगी, लगन लाना पड़ेगी, रात दिन एक करना पड़ेगा। और बेटे ने पत्र लिखा है, पत्र देखिएगा। मैं कविता मिश्रा, पति सुधीर मिश्रा, पुत्र राहुल मिश्रा, पुत्री सपना मिश्रा, अमृतसर की रहने वाली हूँ। मैं अमृतसर से आई हूँ। कहीं बैठी हैं? हाथ हिला सकती हैं अगर कहीं बैठी हो तो। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाएं। आप ही हैं? आ जाइए, एक बार वापिस हाथ हिलाओ। हाँ, आ जाओ, आ जाइए। गुरुजी, मैं अमृतसर की रहने वाली हूँ। कई सालों से हम लोग अमृतसर में ही शिफ्ट हैं, अमृतसर ही रहते हैं। बाबा, मेरा बेटा सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा, पर हमेशा 1-2 नंबर से रह जाता। वो बहुत दुखी और उदास रहता। फिर एक दिन मेरी बहन ने आपकी कथा सुनने को कहा। फिर मैंने रोज आपकी कथा सुनना प्रारंभ करी, और कथा सुनते सुनते मेरा इतना विश्वास हो गया कि एक दिन मेरे बेटे ने कहा, अब कोई भी सरकारी नौकरी की तैयारी नहीं करूँगा और ना कोई एग्ज़ाम दूंगा, क्योंकि भगवान मेरी सुनता ही नहीं है, तो मैं नौकरी की तैयारी ना करूँगा ना एग्ज़ाम दूंगा। मैंने अपने बेटे से कहा, अभी तक का जो समय गया जाने दे, अब तो विश्वास कर। सियोर वाला बाबा कहता है कि सारी समस्या का हल 1 लोटा जल। तू सरकारी नौकरी की तैयारी को 4 गुना बढ़ा और शिव जी पर जल चढ़ा। मेरा बेटा रोज मंदिर जाने लगा, 1 लोटा जल और बेलपत्र चढ़ाने लगा। मैं भी अपने बेटे से कहती और वो जल बेलपत्र चढ़ा कर आता। गुरुजी, बाबा की कृपा ऐसी हो गई कि बेटे ने मन बना लिया कि अब मैं सरकारी नौकरी की तैयारी करूं। मेरे बेटे ने वापिस पढ़ाई प्रारंभ करी। आप कहते हो ना गुरुजी कि मेहनत 4 गुना करो। मेरे बेटे ने आपको सुनना प्रारंभ करा, आपको फॉलो करा, और बेटे ने फिर पढ़ाई करी, फिर मेहनत को 2 गुना कर दिया। और बेटे ने अपनी मेहनत को जो दुगना करना प्रारंभ करा, और उसने 2022 में फिर बाबा की कृपा से पेपर देना प्रारंभ करा। पेपर देते देते हारा नहीं,
हिम्मत नहीं आ रही, और बाबा की कृपा से ऐसी कृपा बाबा ने कर दी कि एसएससी सीजीएल का पेपर क्लियर करके आज मेरा बेटा इनकम टैक्स ऑफिसर के पद पर नियुक्त हो गया। मैं शिव को यहाँ नमन करने के लिए, शिव को प्रणाम करने के लिए। और अब मेरा बेटा बाबा की कृपा से, शिव की कृपा से उच्च पद पर नियुक्त हो गया। एक लाइन लिखी है, आप उस लाइन को हमारे साथ में पढ़े, गुनगुना। करता करे ना कर सके, शिव करे सो हो, तीन लोक नो खंड में